क्या बिग बॉस का शो सिर्फ एक कलर्स फेस ही जीत सकता है या फिर दूसरों को भी उतना ही हक दिया जाता है जीतने का? तो गाइस आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं मैं आपके सामने और कुछ फैक्ट रखने वाला हूं आपके सामने, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में सच क्या है और झूठ क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, कलर्स फेस अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी ये है, जब बहुत सारे यूट्यूबर रिव्यू करते हैं बिग बॉस का और एंड में जाके उनको ये एहसास हो जाता है भाई कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई अपने फेलियर को छुपाने के लिए वो कलर्स फेस नाम की एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और इस स्ट्रैटेजी के तहत उनका परचम चालू हो जाता है और कलर्स फेस को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, कलर्स टीम को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, इवन की कलर्स के क्रिएटिव को टैग मारना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया आप कलर्स फेस को जितवा रहे हो, आप कलर्स फेस को फेवरेटिज्म शो कर रहे हो, आप कलर्स फेस को ही बचाना चाहते हो, बाकियों को हरवाना चाहते हो। तो भाई अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये लोग सामने वाले के ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके सामने मैं कुछ फैक्ट रखने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में अभी 13 सीजन के अंदर कितने कलर्स फेसेस रहे हैं जो ये बिग बॉस जीते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं सीजन नंबर 1 से, जो कि कलर्स पर आया ही नहीं था, वो आया था सोनी टीवी के ऊपर। और भाई इसको जीतने वाले थे राहुल रॉय, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने भाई कोई डेली शो पर ये सब नहीं कर रखा था उस टाइम तक, उसके बाद क्या होगा तो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ और सिर्फ सीजन से पहले तक की बात करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा करियर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो राहुल रॉय ने जीता था भाई पहला बिग बॉस और वो कोई कलर्स फेस नहीं थे और ये शो कलर्स पर आया भी नहीं था, ये आया था सोनी पर। उसके बाद के जितने भी सीजन रहे हैं वो सारे के सारे कलर्स के ऊपर आए हैं। तो सीजन 2 जीता था भाई आशुतोष कौशिक ने। ये वाला सीजन जो था ये कलर्स पर आया था, बट आशुतोष कोई कलर्स फेस नहीं थे। आशुतोष तो रोडीज जीतकर इस सीजन के अंदर आए थे और इस सीजन को जीतकर वो आगे निकल गए थे। भाई अब कहां है मुझे नहीं पता। तीसरा सीजन जीते भाई हमारे विंदु पाजी, विंदु दारा सिंह जी, जिन्होंने कुछ बॉलीवुड के अंदर मूवी करी थी करण नाम की, फिर पंजाबी मूवीज करी। उसके बाद वो कलर्स के बिग बॉस शो पर आए जिसको होस्ट कर रहे थे अमिताभ बच्चन और वहां पर वो जीत गए। तो विंदु पाजी भी अपने कलर्स फेस नहीं थे। चौथे सीजन पर आए थे भाई, चौथा सीजन जीती थी श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी जो आपको याद होगा कसौटी जिंदगी से फेमस हुई थी, प्रेरणा नाम की, और कसौटी जिंदगी शो कलर्स पर नहीं आया था, वो शो आया था भाई स्टार प्लस पर। उसके बाद उनका एक परवरिश शो आया जो आया था सोनी टीवी पर, और बेगूसराय आया था भाई एन टीवी पर। उसके बाद बंदी बिग बॉस जीत गई, ये भी कलर्स फेस नहीं थी। पांचवा सीजन आता है भाई और पांचवें सीजन के अंदर आती है कुमकुम से फेमस हुई बंदी जूही परमार, और कुमकुम शो भी कलर्स का नहीं था, ये शो था स्टार प्लस का। बट कुमकुम तो फिर भी जीत गई जबकि कलर्स फेस तो थी ही नहीं वो। छठे सीजन पर आया था, छठे सीजन पर आती है भाई कसौटी जिंदगी से फेमस हुई कमोलिका यानी कि उर्वशी ढोलकिया, जो अगेन कसौटी जिंदगी की कलर शो तो था ही नहीं, ये शो तो स्टार प्लस का था, मगर बंदी तो फिर भी जीत गई। अब भाई अगला आते हैं 7वें सीजन के ऊपर। 7वां सीजन जीती थी भाई गौहर खान, जिसने उस टाइम तक कोई डेली शो किया ही नहीं था। बॉलीवुड मूवीज में आई हुई थी, जैसे कि वो मूवी में आई थी भाई रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, और उसके अलावा गेम और इश्कजादे जैसी मूवी में आई थी। उसके बाद बिग बॉस में आई और वो जीत गई। तो भाई ये तो ना तो कलर्स फेस थी ना स्टार प्लस के फेस थी, किसी का फेस नहीं थी भाई, मगर बंदी तो फिर भी जीत गई। उसके बाद भाई 8वां सीजन आता है गौतम गुलाटी का, और गौतम गुलाटी भी कलर्स फेस नहीं था। उसका पहला शो आया था स्टार 1 पर, दूसरा शो आया था स्टार प्लस पर, तो उसके भी कोई शो स्टार कलर्स पर नहीं आए थे, बट उसके बाद भी गौतम गुलाटी यहां पर जीत गया। मतलब कि 8 सीजन हो चुके, अभी 8 सीजन तक कलर्स फेस कोई था ही नहीं। 9वें सीजन पर आता है, 9वां सीजन भाई जीता प्रिंस नरूला ने, जो अगेन एक कॉमनर था और रोडीज का 12वां सीजन जीत कर बिग बॉस के घर के अंदर पहुंचा था और वहां से वो बिग बॉस भी जीत गया था, और ये बंदा भी कोई कलर्स फेस नहीं था। भाई 10वें सीजन पर आते हैं, 10वां सीजन जीता था एक कॉमनर जो था मनवीर गुज्जर, क्या वो कलर्स फेस था? नहीं। तो 10 सीजन हो चुके हैं भाई, 10 सीजन तक ये कलर्स फेस का कुछ था ही नहीं। अब आते हैं भाई 11वें सीजन के ऊपर। भाई 11वां सीजन जीता शिल्पा शिंदे ने। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा एक एहसास सा रहता है शिल्पा शिंदे कलर्स फेस थी, बट एक्चुअल में शिल्पा शिंदे कलर्स फेस नहीं थी, वो फेस थी भाई एन टीवी का। एन टीवी पे एक शो आया था भाभी जी घर पर है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा फेमस हुई, और उससे पहले भी उसका एक शो था भाभी
जो स्टार प्लस पर आता था, बट फेमस वही भाभी जी घर पर है शो से। बट उसके बाद चैनल ने उसको बैन कर दिया था, एनटीवी ने, जो विकास गुप्ता के साथ जो भी भाई मामला हुआ था उसके तहत। और उसके बाद उसने ये भी डिसाइड करा था कि मैं अब डेली सोप्स नहीं करूंगी। उसके बाद उसको एक चांस मिला बिग बॉस में अपने आप को प्रूव करने का, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का, जिसमें कि वो जीत कर बंदी आ गई। अब वो भी कलर्स फेस नहीं थी, सोचो दूसरे चैनल ने उसको बैन कर रखा था, उसके बाद भी वो जीत गई बंदी यहाँ पर। भाई अब आता है 12वां सीजन। 12वें सीजन के अंदर दीपिका कक्कड़ यहाँ पर जीत गई, जो कि एक कलर्स फेस थी। बट आपको मैं याद दिला दूं, ये मैंने आपको पहले पिछले सीजन में ही बताया था, बहुत लोग इस चीज को लेकर डरते थे और मेरे को यही बोलते थे कि भाई श्रीसंत भी जीत रहा था और एंड में हार गया था। और मैं आपको यही बोलता था यार, मैंने वो सीजन देखा नहीं है, बट जितनी मैंने बात विंदु पाजी से करी और उन्होंने मेरे को बताया, और मैंने ऑरमैक्स लिस्ट भी देखी तब की उठा के, एक्चुअल में उस लिस्ट के अंदर लास्ट के 2 हफ्ते में दीपिका कक्कड़ ही लीड कर रही थी नंबर 1 के ऊपर। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्लेयर बन चुका था श्रीसंत, क्योंकि वो हमेशा रोता रहता था और उसको संभालने वाली कौन थी? ससुराल सिमर का मतलब कि दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ बन गई यहाँ पे इंडिपेंडेंट और वो हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि वो हमेशा रोता रहता था और उसको संभालती थी दीपिका कक्कड़। तो दीपिका कक्कड़ हो गई भाई बड़ी और वो हो गया बच्चा, तो बड़ी जीत गई, बच्चा हार गया भाई। उसके बाद आता है भाई 13वां सीजन, सिद्धार्थ शुक्ला। भाई नाम लेने की जरूरत नहीं है, कलर से पहले इतने शो कर चुका बंदा, स्टार प्लस के भी शो कर चुका था, सोनी के भी शो कर चुका था, एक मूवी भी कर चुका था, नहीं मूवी तो शायद बाद में करी है, नहीं पहले ही कर चुका था, सॉरी बिग बॉस सब है भाई, पहले ही कर चुका था मूवी करण जौहर की। इतने सारे ऑलरेडी चीजें कर चुका था बंदा यार, और वर्ल्ड मॉडल रह चुका, कितनी चीजें कर चुका है। इवन की गूगल के ऊपर 2019 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया बंदा, टीवी पर्सनैलिटी के अंदर नंबर 1 रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है भाई, जब बिग बॉस 14 के अंदर बंदे को बुलाया गया, 14 दिन बंदा अंदर रहा है और 14 के 14 दिन बंदा ट्रेंड होता रहा है। तो कोई सवाल ही नहीं बनता यहाँ पर 13वें सीजन को लेकर भी कि कलर्स फेस को जितवाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 13 सीजन की लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे फेस है जो एक्चुअल में कलर्स फेस थे। कलर्स फेस मतलब कि कलर्स के शो उन्होंने कर रखे थे पहले, बट दोनों के दोनों ही बहुत डिजर्विंग प्लेयर थे यहाँ पे। अगर सिर्फ कलर्स फेस की बारी आती तो कलर्स वाले क्या पहले मर गए थे? पहले उनको याद नहीं आ रहा था कि हमको कलर्स फेस ही जितवाना है? पहले क्यों आउट कर देते थे? और लास्ट सीजन के अंदर तो जो सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही है भाई रश्मि देसाई, उसको सेकंड रनर अप भी बना सकते थे, फर्स्ट रनर अप भी बना सकते थे, बट उसको क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि वो भाई कहीं से डिजर्व करती ही नहीं थी। जो डिजर्व करते थे वो फर्स्ट पायदान पे आए, जो कम डिजर्व करते थे सेकंड, उससे कम थर्ड, क्लियर एंड कट। उसके बाद भी एक कलर स्ट्रेटेजी जो अपनी यूज करते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता के सामने सच्चा बनने की और अपनी फेलियर को छुपाने के लिए, जो वो एनालिटिक्स शेयर करते हैं, जो अपना रिव्यू करते हैं, बस उस रिव्यू में वो फेल होते हुए जब अपने आप को देखते हैं तो वो पोस्टना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे कलर स्कोर। आप लोगों को भी भड़काते हैं, मतलब कि आपको फुद्दू बनाने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोग डिसाइड करो भाई, 13 सीजन पूरे के पूरे विकिपीडिया में पड़े हुए सारे रिजल्ट आपके सामने है। अब आप डिसाइड करो क्या कलर्स बिग बॉस शो एक कलर्स फेस को जितवाता है या फिर दूसरों को भी इक्वल मौका देता है। इन सब से तो मैं बोलूंगा समझदार फिर आसिम रियाजी है, जिसने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि नहीं कोई फिक्सिंग नहीं होती, अगर फिक्सिंग होती तो मैं रनर अप भी नहीं होता, फिर रश्मि देसाई होती। इनसे अच्छा तो भाई बंदा। गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।